धन गुरु दो। जय भीम, जय भारत। गुरु प्रेमी साथियों, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि गया में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन पिछले 2014 से कार्य कर रही है। गुरु महाराज की अमृतवाणी को प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर जनार्दन रविदास के नेतृत्व में गया जिला में प्रतिनियुक्त किए गए रविदासिया धर्म के जिला अध्यक्ष देवानंद देवर्षि के तत्वावधान में सर्वप्रथम सुरहेड़ी गांव भदेजा भदेजी मानपुर प्रखंड के द्वारा सभी रविदास समाज के द्वारा 2014 में इस फाल्गु नदी के तट पर नींव रखी गई थी। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मकान अभी जो प्लास्टर नहीं हुआ है, 15 बाई 30 का एक हॉल बनाया गया था। जब इस हॉल को बना करके लोगों के द्वारा प्रथम सम्मेलन 2015 में स्थापना दिवस मनाई गई थी। यही स्टेज पे हमारे भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव बाघमारे जी के द्वारा यही स्टेज पर प्रथम समागम का जो है से संचालन किए थे। तथा ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, एक मंदिर नहीं, पहले एक छोटी सी झोपड़ी नुमा एक पिंड बना करके और 7 फरवरी 2014 को यहाँ पे शिलान्यास किया गया था मान्यवर संत सुखदेव महाराज जी के कर कमलों के द्वारा। उसमें उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष मानवर जनार्दन रविदास सहित बिहार के तमाम सभी धर्म प्रचारक पदाधिकारी और गया जिला के तमाम सभी सुरहेड़ी पंचायत के मानपुर के घुघड़ी टाड़ के नागेश्वर जी, प्रेमदास जी, सुरेंद्र दास जी, अवधेश रविदास जी, रामबालक जी, आप जी के नरेश दास जी, अर्जुन दास जी, धर्मेंद्र रविदास जी, तमाम सारे लोग मिल करके इस जगह को हम लोगों ने तन मन धन के साथ खूब लड़ाइयाँ लड़ करके और जो है से कि यहाँ पे बैठने का काम किया। तब से सबका योगदान मिलता गया और यह मंदिर को जो है से इस रूप तक जो है से कि लाया गया। अब उसके बाद चलते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें बाबा साहब को बीच में लोगों ने उंगलियां भी तोड़ दिया गया था। काफ़ी केस मुकदमा हल्ला गुदाल भी हुआ था, अभी भी केस चल रहा है। और बाबा साहब का जो मंदिर दिए हैं, ये आपका मूर्ति वो खुखड़ी के बिरजू दास के द्वारा, पहले तो सर्वप्रथम गुरु रविदास जी को बिरजू दास के द्वारा दिया गया था। रविदास जी का ये जो है आप देख रहे हैं तस्वीर, फोटो, यानी पत्थर का मूर्ति। उसके बाद बाबा साहब का बिरजू दास खुखड़ी गया के द्वारा भेंट किया गया था। तब से लेकर के एक अपना हरि का भी निशान है। फल्गु नदी के तट है, नेशनल हाईवे है जो आप देख सकते हैं। ये रोड राजगीर गया, बोध गया, पूरे देश से जोड़ता है। और यहाँ पे ईटा भी रखा हुआ बाउंड्री वाल के लिए, जगह जगह पे पेड़ वगैरह भी लगाया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के लिए भी फूल पौधा भी हम लोग लगाने के काम कर रहे हैं। ये जगह काफ़ी घोर विवादों से घिरा हुआ है और ये ज़मीन आधा पड़ता है शहरी क्षेत्र और आधा पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र। परंतु काफ़ी ज़मीन के कॉस्टली होने के कारण भूमाफियों के द्वारा यह ज़मीन पर बराबर जो है हम लोग को तरह तरह का सरकारी षड्यंत्रों से अन्य अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कभी मूर्ति तोड़ देना, कभी पत्थर फेंक करके क्षतिग्रस्त कर देना, कभी पेड़ पौधा उखाड़ देना, कभी कुछ कर देना। इस तरह से विवाद हमेशा जो है होते रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग संगठित रहने के वजह से लोगों को हिम्मत नहीं हो पाता है कि हम इनको अब यहाँ से उखाड़ पाएँ। ये 2 शौचालय, एक नहाने का है, 2
लेटरिन बाथरूम का शौचालय भी बनाया गया था। इसमें जो है आपका 2019 में जो 5वां समागम हुआ था उसमें सत्यदेव नारायण आर्य जो बिहार के आप जी के हरियाणा का राज्यपाल थे, उनके द्वारा यहाँ पे 5 लाख रुपया घोषणा किया गया था, परंतु उन्होंने 2.5 लाख रुपया दे करके बाउंड्री वाल वगैरह कराया गया, बाथरूम भी बनाया गया, एक ऑफिस नुमा भी बनाया गया। ये जो इसमें समरसेबल लगल है ये घुघरी टाड़ के जगदो प्रसाद ठेकेदार के द्वारा समरसेबल लगाया गया है। ये सरकारी विभाग से चापाकल लगाया गया था। तो सत्यदेव नारायण आर्य जो राज्यपाल थे उन्होंने स्वेच्छा से 5 लाख रुपया दिए थे, परंतु 2.5 लाख रुपया नहीं दे पाए अभी भी। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं बीच में जो ऑफिस नुमा है ये उनके पैसा से ये तैयार किया गया था। ये ऑफिस बनाए हैं हम लोगों ने। उसके बाद फिर शादी विवाह जो इस बार 2021 में कोरोना काल में जो किया गया तो उनसे जो पैसा बचत हुआ तो करकट लाया गया 20,000 रुपया का। ये जो दरवाज़ा जो दिया गया है ये बिहार प्रदेश के प्रचारक अनिल दास जी और जेके दास के सहयोग से 10,000 रुपया दिया गया था, जो है से कि ये दरवाज़ा लगाया गया है। ये विवाह मंडप एवं सत्संग भवन का एक हॉल है 30 बाई 15 का, जो है से कि हम लोगों ने इसको बना रखे हैं। गया के जेलर साहब रामानुज बाबू एवं उनकी धर्म पत्नी के द्वारा स्वेच्छा से 51,000 रुपया दिए थे कि आप लोग बाउंड्री कर लीजिए, जो कि हम लोगों ने बाउंड्री करने के लिए 15 गो पिलर भी हम लोगों ने बना रखे हैं। देखिए 2 गो इधर भी है और कुछ अड़चन के कारण जो है बाउंड्री वाल अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री वाल करने के लिए हम लोग जैसे ही तैयार हुए थे वैसे ही जो है अंचलाधिकारी मानपुर के द्वारा वार्निंग दे करके और इंडिकेट किया गया कि अभी आप लोग कोई सरकारी काम इसमें नहीं कर सकते हैं सरकारी ज़मीन पर। तो उनकी बात को मान करके हम लोगों ने अभी फ़िलहाल जो है से कि तार के कटीला से हम लोग घेरने के काम किए हैं। अभी देखिए इसमें छोटा छोटा पौधा भी लगाया गया है, नारियल का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, ये देख रहे हैं आप। ये जो बाउंड्री किए हैं इस साइड से बाउंड्री अधूरा अभी है, पूरा तो इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत इसमें भी हम लोग को जिल्लत का सामना करना पड़ा था। इन लोग कभी बाउंड्री नहीं होने देने दे रहा था, फिर भी हम लोग किसी तरह से इतना हम लोग बाउंड्री करने के काम किए हैं। और उसके बाद देखिए ये ही है कटीला तार, आप देख रहे हैं ईटा भी गिरा हुआ है, 3 ट्रैक्टर ईटा भी गिरा हुआ है, छर्री भी गिरा हुआ है, बालू भी गिरा हुआ है, कदम का पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हम लोगों ने इस तरह से कटीले तार से इसको बाउंड्री वाल कर दिए हैं। देख रहे हैं ईटा भी है, छर्री भी है। लेकिन एक चीज़ और आप लोग को हम दिखलाना चाहते हैं कि कैसे मनुवादी की व्यवस्था और अपना वर्चस्व जो है से कि हम लोग पर हावी बने हुए हैं। ये जो देख रहे हैं नरसिंह भगवान का मूर्ति को ज़बरदस्ती चबूतरा पर रख दिया गया है और दबाव बराबर देते रहता है कि आप लोग इस जगह को खाली कर दें, यहाँ हिंदू धर्म का मंदिर बनेगा, आप लोग का यहाँ पे नहीं रहना है। इसी जगह पे कुछ दिन पहले 4 साल पहले गौशाला बना हुआ था, झोपड़बंदी पट्टी बना करके, और किसी तरह से उसको हम लोगों ने यहाँ से हटाने के काम किए। फिर उसके बाद यह जो है कि मूर्ति को ला करके और बराबर इस मूर्ति को लेकर के हम लोग के साथ जो है से कि बराबर टेंशन और मानसिक तनाव बनाए रहता है। ये देखिए पेड़ है, अशोक का पेड़ है, आप जी देख सकते हैं चारों पट्टी से इसको पेड़ लगा रखे हैं। तो अभी ये ज़मीन को लेकर के, जबकि ये पूर्णतः रूप से बिहार सरकार नदी किस्म का ज़मीन है, क्योंकि 144 भी किया गया था हम पर, तो हम लोगों ने एसडीओ साहब को कागजात प्रस्तुत किया कि ये ज़मीन पे हम लोग को 1970-71 में हमारे पूर्वजों के द्वारा शुरू से ही इस जगह पे मुर्द घट्टी था, बच्चों का दफनाया जाता था, मरे हुए मवेशियों को चीर फाड़ किया जाता था। तो हम लोग के पूर्वज के द्वारा यहाँ पे जो है से कि काम किया करता था। फिर 80-85 में यहाँ पे हम लोग एक झंडा गाड़ करके और पत्थर को इसी तरह से पिंड बना करके हम लोग ने रविदास जी के नाम पर
पूजा पाठ करते थे। उस समय के सांसद राज्यसभा का मेंबर मानवर फागुनी राम हुआ करते थे, उनके द्वारा भी हम लोगों ने शिलापट बना करके रखे थे, लेकिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने रात्रि में उसको भी तोड़ दिया गया। इसी तरह से इस जगह को हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से इसको देख रेख करते आ रहे थे, और फिर उसके बाद 2014 में हम लोगों ने रविदास या धर्म संगठन का यहाँ पे हरि का झंडा गाड़ चुके हैं, और तब से गुरु रविदास जी के नाम से प्रत्येक पूर्णिमा का पूर्णिमा सत्संग करते हैं। और हम लोगों ने अब तक इस धाम पर स्थापना दिवस 7वां वर्ष हो चुका है। इस बार हम लोग गुरु रविदास जी का जो जयंती 16 फरवरी के जो आने जा रहा है, उसका जो पहला रविवार होगा, उस दिन हम लोग का 8वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यानी 8 साल इस धरती पर हम लोग को जमे हुए हो गया है। इसके पहले भी हम लोग काफ़ी लंबे समय से तो आ रहे थे, लेकिन 8 सालों से ये धरती को हम लोगों ने जगाने के काम किए। इधर चलते हैं। ये जो ब्रिज का पेड़ देख रहे हैं, ये 2018 में बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार निराला जी थे, उनके कर कमलों से यह पेड़ को, पीपल का पेड़ के लगाया गया था, जो आज देखिए इतना बड़ा गाछ बन करके तैयार हो गया। इसी के बाजू में आप देखेंगे इधर चौधरी समाज यानी पासी समाज का भी जो है मंदिर, इन लोग भी अपने मेहनत और संगठन के बल पर इतना ज़मीन को इन लोगों ने हासिल किया है, परंतु इनका भी जो है काफ़ी संघर्षों से झेलना पड़ रहा है। यहाँ के मनुवादी व्यवस्था, स्वर्ण जाति के लोग, सारे लोग मिल कर दबाव कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर से आप लोग हट जाइए, ये ज़मीन हम लोग का है, हम लोग इसको रजिस्ट्री कराए हुए हैं। जबकि इसका हिस्ट्री बताता है कि ये नदी किस में भारत सरकार का ये ज़मीन भूखंड, आगे तक भी चलेंगे तो काफ़ी मात्रा में भारत सरकार, बिहार सरकार का भूखंड ज़मीन है, जिस पे देख सकते हैं कि लंबे लंबे इमारतें, लंबे लंबे मकानों का निर्माण हो चुका है, जो सभी स्वर्ण जाति के लोग आते हैं, ये लोग मिल करके दबाव करके और बड़े बड़े इमारत बना दिए हैं। अभी इस जगह पे देख रेख करने के लिए राजेश जी, जो भागलपुर के पुजारी हैं, पत्नी उनकी कौशल्या देवी, दोनों मिलकर रहते हैं, और खटनई के हैं राम सहाय दास जी, वो घूम घूम के प्रचार प्रसार करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा बागीचा बना करके इसमें आलू का खेती, फल फूल, अमरूद का, केला का, इस तरह से पेड़ हम लोग ने लगाए हैं। यही है इस रविदासिया धर्म का सही सच्चा रूप। और यहाँ पे हर साल बड़े पैमाने पर जो है शादियाँ होती है रविदासिया धर्म के तत्वाधान में। आप देख सकते हैं ये 7वां वार्षिक रविदासिया धर्म सम्मेलन भी यहाँ हो चुका है, जिसको स्थापना दिवस कह सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने कौन कौन साल में क्या क्या किए थे, 2019 में हम लोग किए थे, जिसमें सत्यदेव नारायण आर्य जो राज्यपाल थे वो आए थे। इस जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब भी आ चुके हैं। इस जगह पे बड़े बड़े संत महात्माओं का भी जो है से कि डिप्टी सीएम, ये चीफ मिनिस्टर बिहार के जीतनराम मांझी जी का भी आगमन हुए थे 2020 में। आपका नगर विधायक मंत्री प्रेम कुमार सहित तमाम महिला बैंड भी यहाँ पे आ चुकी है। ये सारे पंजाब के लोग भी यहाँ पे इस धरती पर आ करके और इस जगह को शोभा बढ़ाने का काम